आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। ये बताइए सर कि लाइफ के इस फेज में क्या सोच रहे हो जिंदगी के बारे में, क्योंकि हर कोई आपके पास्ट के बारे में जानता है। बहुत सारे सवाल आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। एब्सोल्युटली। पर अब आप क्या सोच रहे हो जिंदगी के बारे में? ये जैसे ही जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें मैं करना चाहता था उसके कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है। अभी मैं ऐसा लगता है कि पहला स्टेप है, अभी बहुत कुछ है बाकी करना। जो मैं जिस तरह की आर्टिस्टिक सिनेमा करना चाहता था उस दौड़ में या उस उसके थोड़ा सा रह गया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि छटपटाहट सी भी है मुझे मेरे अंदर अभी फ़िलहाल शुरू हुई है कुछ अरसे से। आई थिंक 1-1.5 साल से मैं थोड़ा सा अलग तरह का सिनेमा करना चाहता हूँ। इसकी छटपटाहट है बस। किस तरह का सिनेमा? किस तरह का सिनेमा? बहुत ही आर्टिस्टिक सिनेमा टाइप में, बहुत ही लाइक जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार सिनेमा हो, जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस ना हो कि इसको ऐसे करो इसको, वरना ये बॉक्स ऑफिस पे नहीं वर्क करेगा, तो उनका छेड़छाड़ ना हो। मैं अपने तरीक़ा का सिनेमा फ्रेंकली स्पीकिंग जैसा मैं चाहता हूँ वैसा शायद अभी कर नहीं पाया मैं, बट मुझे उम्मीद है कि मैं शायद कर लूँ। वो आप एक यूरोपियन फिल्म भी बना रहे थे, वो बन चुकी है, और आर यू हैप्पी? आई एम सो हैप्पी। और बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत बड़ी नहीं है। जी। मतलब यूरोप में जाके हमने शूट की थी, वो मैंने खुद ही प्रोड्यूस की है। लेट्स सी, देखते हैं उसका हशर क्या होता है। okay. एक फाइनेंशियल माइंडसेट रहता है या पूरी तरह से नहीं, आर्टिस्टिक? फाइनेंशियल नहीं, बहुत ही आर्टिस्टिक रहता है। फाइनेंशियल तो देखो क्या है ना कि छोटी फिल्म में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती फाइनेंस के बारे में। वो इतना है कि अगर मेरे पास पैसा भी ना होता तो भी, अगर गाड़ी होती, गाड़ी को बेच के मैं बनाता तो भी ज़्यादा फिक्र ना होता मुझे, इस तरह का आदमी। लेकिन अगर बन जाती है तो खुशी होती है। जी। उसकी खुशी एक गाड़ी से ज़्यादा की खुशी होती है। खुश हो लाइफ में? हाँ, ऑफ कोर्स खुश भी हूँ और थोड़ा सा वो भी है, रिग्रेट भी है थोड़ा सा। और मैं चाहता हूँ और अपने तरीके का सिनेमा बनाऊँ। सिर्फ सिनेमा को लेकर आप रिग्रेट्स फील करते हो? क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर आर्टिस्ट ना अपने दुख को पकड़ के रखता है। ये मैंने हर किसी के साथ नोटिस किया है। नॉर्मली आर्टिस्ट अपने दुख को, पकड़ के रखता है। हाँ जी, हाँ, ये आपके जो साथ होता पर्सनल है? जो आपका। हाँ, मतलब बचपन का शायद। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ना ना ना, मेरा हमेशा जो भी है वो सिनेमा के लिए होता है। मेरा जो दिल धड़कता है वो सिनेमा के लिए, अच्छी आर्टिस्टिक सिनेमा के लिए धड़कता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत ही अजीब सी पोइटिक सी बात लगेगी ये, नहीं नहीं, बट ये फैक्ट है। जब आप एक्स्ट्रास के रोल कर रहे थे तब भी आप इतने ही आर्टिस्टिक थे तब भी और ऐसे ही सपने देखते थे खुद के लिए? ऐसे ही सपने देखता था, और जैसे सपने देखता था उसका एक आध स्टेप कर पाया मैं अभी तक। अभी लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। क्या विजुलाइज कर रहे हो सर? मतलब आप जहाँ तक पहुँचे हो बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कम किया है, मैं इस माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आपके साथ थोड़ी सी बकवास करूँ, हाँ पर हाँ, सही। आपके सामने सीरियस बातें निकल के आ रही हैं। एक्टर ही नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट, जिस इंसान के दिल के अंदर विजन्स है, जिस इंसान के थ्रू ऊपर वाला अपना काम करता है, उसे मैं आर्टिस्ट कहता हूँ। और एज एन आर्टिस्ट आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि थैंक जो यू। भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आप अपने मीडियम के थ्रू बताते हो दुनिया को, मैं ये मानता हूँ कि आप खुदा के बंदे हो जेन्यूनली। आई डोंट नो अगर आप खुद को इस नज़रिए से देखते हो, बट ये मेरा नज़रिया, शायद क्योंकि मैं ज़्यादा धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, तो आई ऑलवेज लुक्ड एट यू एज थोड़ा वो स्पेशल सोल। इसलिए शायद आपके सामने ना भी नहीं निकल रही कंप्लीटली। बट हाँ, रियली मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके का मेरा विज़न था वो पहले भी था। और जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तब भी मेरा विज़न ही ऐसे था, और आज भी ऐसा कोई पलटा नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। मैं हमेशा ऐसे ही विजुलाइज़ करता था अपने आप को, उस तरह की फ़िल्मों में विजुलाइज़ करता था जो बहुत ही ऑनेस्ट सिनेमा हो, बहुत आर्टिस्टिक हो और बहुत ही सिंपल हो। सिंपल हाँ, मतलब नॉन कमर्शियल थोड़ा सा। नॉन कमर्शियल। हाँ, ओके। कमर्शियल सिनेमा को किस नज़रिए से आप देखते हो? वो ठीक है, वो भी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि वो, बट उसकी वजह से अगर एक जो छोटी फिल्में अफेक्ट होती हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो मैंने देखा है
बहुत ही अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लेके घूमते हैं लोग, और हमारे कंट्री में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि मैं सच बता रहा हूँ कि शायद ही किसी दूसरी कंट्री में हो, बट उनको सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ का। जब वो अपनी स्क्रिप्ट लेके आते हैं तो लोग बोलते हैं यार इसमें ड्रामा नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें नहीं है, तो बेचारे ठंडे बैठ जाते हैं। कोई किसी की मियाद होती है कि 5 साल स्ट्रगल करेगा, 10 साल करेगा, 12 साल करेगा, उसके बाद वो टैलेंट जो है ना फुस हो जाता है, बैठ जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। टैलेंट ठंडा हो सकता? टैलेंट जो है ना आई थिंक बहुत ही फ्लक्चुएट होता है एक्चुअली। ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप टैलेंटेड है तो कल भी रहेंगे। क्रिकेट की तरह इट्स लाइक दैट। अगर आप खेलते रहे, क्योंकि आप अगर टैलेंटेड हो और सर्कल आपका बहुत ही अजीबो गरीब है तो वो अफेक्ट करेगा आपके टैलेंट पे, स्पेशली एक्टर्स को। स्पेशली एक्टर्स को, क्रिएटिव लोगों को। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं, मैं यहाँ के माहौल की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा माहौल है कि अगर आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच है और 10 दोस्तों ने, 20 में से 10 दोस्तों ने, 5 दोस्तों ने आपको बोले क्या बेवकूफ़ी कर रहा है यार, कौन बनाएगा इन फिल्मों को, कौन, तो कहाँ सोच रहा है यार कि ये नहीं सब होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींचेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसके बाद यार मैं शायद पागल हूँ या क्या हूँ, कुछ समझ ही नहीं रहा, तो वो बेचारा कहीं, या मैं सिंप्लीफाई करूँ इस चीज़ को, तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे अपनी लाइफ में जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन वो ऐसे सर्कल में रहने लगे। उसके बाद जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी तो इतना उतार आया उनकी परफॉर्मेंस में, तो मैं सोच भी नहीं सकता था रीज़न क्या था इसका, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो पता चला उनका सर्कल था। कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अफेक्ट होते हो उस सर्कल से, नेगेटिव एनर्जी से। नेगेटिव एनर्जी भी, या जो एक माहौल है हमारा कमर्शियल फिल्मों का, ये सोचते हैं कि नहीं इसमें तो ऐसा होना चाहिए, उसमें फाइटिंग होनी चाहिए, गाने होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो रह जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। okay. आप खुद को टैलेंटेड मानते हो? मैं बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस बाय द टाइम हुआ, पढ़ाई की मैंने, ट्रेनिंग की, वो फ़ायदा हुआ उसका, और जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ उसको एग्जीक्यूट किया, कैसे किया जाए परफॉर्मेंस के दौरान, उसका थोड़ा सा आइडिया है बस। रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ उसे एग्जीक्यूट किया आपने परफॉर्मेंस में। और चूँकि मैं ट्रेंड था तो वो बहुत ईजी हो जाता है उसको एग्जीक्यूट करना। यही एक्टिंग होती है कि जो आपकी असली ज़िंदगी में हो रहा है, नॉर्मल रियल लाइफ में हो रहा है, उसी को स्क्रीन पर लेके जाओ। हमेशा जब भी आप कोई कैरेक्टर करते हैं और उस कैरेक्टर के जो कुछ मुश्किल सीन होते हैं, तब आप अपनी रियल लाइफ से ही लेते हैं, रिसोर्सेज वही है आपका। क्योंकि अगर आपने फिल्मों से लिया तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, या कहीं से देखा, वो टेक्निकली आप उसको ले सकते हैं, बट जो मज़ा आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, अपने ज़ख़म जब कुरेदते हैं, उससे जो आता है वो बहुत ओरिजिनल होता है, और वो इंटरेस्टिंग होता है, खूबसूरत होता है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।